मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम सीखेंगे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम से इसराइली और फ़िलिस्ती फ़ौजों की जंग के लिए तैयारी और जूलियत की ज़ाहरी ताकत और दाऊद का खुदा पर भरोसा। आइए खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ते हैं। पुराना अहदनामा पहला शमूएल उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, फिर फ़िलिस्तियों ने जंग के लिए अपनी फ़ौजें जमा कीं और यहूदा के शहर शोका में फराहम हुए और शोका और अज़ीका के दरमियान अब्दमीम में खैमा जन हुए। और साउल और इसराइल के लोगों ने जमा होकर ईला की वादी में डेरे डाले और लड़ाई के लिए फ़िलिस्तियों के मुकाबिल सफ़राई की। और एक तरफ के पहाड़ पर फ़िलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इसराइल खड़े हुए और इन दोनों के दरमियान वादी थी। आमीन। अगर हम चंद लम्हात के लिए इन आयात पर गौर करें तो सबसे पहले लिखा है कि फ़िलिस्ती अपनी फ़ौजों को जंग के लिए तैयार करते हैं और यहूदा के शहर शोका और अज़ीका के दरमियान अब्दमीम में खैमज़न होते हैं। और दूसरी जानिब साउल और इसराइल के लोग भी जंग के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और ईला की वादी में डेरे लगाते हैं। और ये दोनों फ़ौजें आमने सामने के पहाड़ पर खड़ी हैं, ये जंग के लिए तैयार हैं। और इन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक वादी है। मेरे अजीज़ों, आज का फ़िलिस्ती हमारी ज़िंदगियों में इब्लीस है, जिसके ख़िलाफ़ हमें आज खड़े होने की ज़रूरत है और ख़ुद को रूहानी तौर पर तैयार करने की ज़रूरत है ताकि हम इस इब्लीस का, इस फ़िलिस्ती का मुकाबला कर सकें। आइए इससे आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और फ़िलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाति जूलियत था। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था और उसके सर पर पीतल का खोत था और वह पीतल ही की ज़रा पहने हुए था जो तौल में 5000 पीतल की मिस्काल के बराबर थी। और उसकी टांगों पर पीतल के 2 सागपोश थे और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी। और उसके भाले की छड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शहतीर और उसके नेज़ा का फल 600 मिस्काल लोहे का था। और एक शख्स सीपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। वो खड़ा हुआ और इसराइल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा कि तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफ़र आई की? क्या मैं फ़िलिस्ती नहीं और तुम साउल के खादिम नहीं? सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए। अगर वो मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले तो हम तुम्हारे खादिम हो जाएंगे। पर अगर मैं उस पर गालिब आऊं और उसे कत्ल कर डालूं तो तुम हमारे खादिम हो जाना और हमारी खिदमत करना। फिर उस फ़िलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इसराइली फ़ौजों की फजीहत करता हूँ, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। जब साउल और सब इसराइलियों ने उस फ़िलिस्ती की बातें सुनी तो हिरासान हुए और नहायत डर गए। आमीन। आइए हम इन सब चीज़ों को आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फ़िलिस्तियों में से एक पहलवान निकलता है जिसका नाम जाति जूलियत है। जाति से मुराद यानी कि ये जात का रहने वाला है। और जूलियत का मतलब है जिला वतन, अजीम या नुमाया शख्स। और ये कदो कामत में भी बहुत लंबा शख्स था। और इसने जो सब चीज़ें पहनी हुई थी, आइए उसके बारे में जानते हैं कि इसने खुद को किस कदर तैयार किया हुआ था जिस्मानी तौर पर। इसका कद बाइबल मुकद्दस में बताया गया है 6 हाथ और 1 बालिश, यानी तकरीबन जो अंदाज़ा लगाया जाता है तकरीबन 9 फुट 9 इंच और 3 मीटर। और पीतल का खोद यानी हेलमेट, सर बचाने के लिए धात या टोपी जो भी इस्तेमाल किया जाता था सर को बचाने के लिए। और ज़िरा यानी जंगी लिबास होता था, जिस्म को बचाने वाली धात की पोशाक होती थी ये। और 5000 मिस्काल पीतल, अगर हम इसके वज़न की बात करें तो ये तकरीबन 57 किलोग्राम के करीब था। और सागपोश से मुराद है कि ये टांगों का मुहाफिज होता था जो टांगों को बचाता था। और बर्छी एक लंबा नोकदार हथियार होता था जिसे जंग में इस्तेमाल किया जाता था। और भाला जो कि एक बड़ा नेज़ा होता था जिसे अक्सर जंग में हाथों से लड़ने के लिए दूर से फेंका जाता था और इसे लड़ाई में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। और जुलाहे का शहतीर लकड़ी का डंडा होता था। और नेज़े के फल से मुराद है कि ये
लोहे का तेज नोकदार हिस्सा होता था। अगर 600 मिस्काल लोहे का वजन देखें तो तकरीबन 6 से 7 किलोग्राम होता था। और सीपर एक ढाल होती थी, हमले से बचाने के लिए इस्तेमाल होती थी। और जो सीपर बरदार है वो जंग लड़ने वाले का मुहाफिज होता था, उसके आगे आगे चलता था और उसकी ढाल उठाता था। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस में इन सब चीज़ों के बताने का मकसद ये था कि ये शख्स किस कदर कदो-कामत के साथ इन सब चीज़ों के साथ ज़ाहिरी कुव्वत रखता है। अब ये फिलिस्ती आता है और इसराइलियों को ललकारता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरे खिलाफ क्यों सफराई की, तुम लोग मेरे खिलाफ क्यों खड़े हुए, क्या मैं फिलिस्ती नहीं और तुम साउल के खादिम नहीं। इन लफ्ज़ों से इसका गुरूर जाहिर होता है और ये इसराइलियों को नाचीज़ जानता है, उनको हकारत की नज़र से देखता है। फिर ये फिलिस्ती एक शर्त रखता है और कहता है कि अपने में से एक मर्द चुनो जो मेरे साथ लड़े और मेरा मुकाबला करे। अगर मैं उसे मार दूं तो तुम हमारे खादिम हो जाना, अगर वो मुझे कत्ल कर डाले तो हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। फिर वो कहता है कि मैं इसराइली फ़ौजों की फजीहत करता हूँ। फजीहत से मुराद किसी की रुसवाई करना, बदनामी करना, बेइज्जती करना। और ये कहता है कि मैं इसराइली फ़ौजों की फजीहत करता हूँ, उनकी बेइज्जती करता हूँ, इसराइली फ़ौजों की बेइज्जती करता हूँ। और फिर जब वो ये अल्फाज कहता है तो साउल और इसराइल के लोग घबरा जाते हैं, हिरासान होते हैं और उसके आगे से डर कर भाग जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर हम इस्तिस्ना किताब उसका 20वां बाब और उसकी 1 से 4 आयत पढ़ें तो वहाँ पर खुदा कहता है कि तुम हिरासान ना होना, डर ना जाना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया हमेशा तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, ये खुदा का वादा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इन वादों के बावजूद भी हम देखते हैं कि साउल घबरा जाता है और इसराइली भी सब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगर आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें तो हम भी इन फ़ौजों की मानिंद हैं। हम मसीही होते हुए ईमान तो रखते हैं खुदा पर, खुदा के वादों को याद तो रखते हैं, लेकिन फिर भी हम घबरा जाते हैं, मुश्किलात में डर जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा मुश्किलात में खुदा के हजूर जाने की ज़रूरत है, उसको अपने ज़िंदा खुदा को याद करने की ज़रूरत है कि मुश्किलात में हमारा खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आइए इससे आगे पढ़ते हैं। और दाऊद बैतलहम यहूदा के उस इफराती मर्द का बेटा था जिसका नाम यसी था। उसके 8 बेटे थे और वो आप साउल के ज़माना के लोगों के दरमियान बूढ़ा और उम्र रसीदा था। और यसी के 3 बड़े बेटे साउल के पीछे पीछे जंग में गए थे और उसके 3 बेटों के नाम जो जंग में गए थे ये थे, एलियाब जो पहलोठा था, दूसरा अबीनदाब और तीसरा सिमा। और दाऊद सबसे छोटा था और 3 बड़े बेटे साउल के पीछे पीछे थे। और दाऊद बैतलहम में अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास से आया जाया करता था। यहाँ पर हम दाऊद के आगाज़ को देखते हैं कि वो बैतलहम के इफराती मर्द का बेटा है। इफराती से मुराद ये बैतलहम का पुराना नाम या इसका कोई इलाका था जो बाद में इसके साथ मुंसलिक किया गया। और इसके बाप का नाम यसी था और इसके 8 बेटे थे और दाऊद सबसे छोटा बेटा था। और इसके 3 बड़े बेटे एलियाब, अबीनदाब और सिमा साउल के पीछे पीछे रहते थे। और दाऊद सबसे छोटा बेटा था और ये अपने बाप की भेड़ बकरियां चराया करता था। अगर हम दाऊद पर गौर करें तो ये ज़ाहरी तौर पर कोई इतना कदावर शख्स नहीं है, अभी ये लड़का है और ये कोई ज़ाहरी तौर पर इतनी कुव्वत, ताकत या जिसामत नहीं रखता। आइए इससे आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और वह फिलिस्ती सुबह और शाम नज़दीक आता और 40 दिन तक निकल कर आता रहा। और यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि इस भुने अनाज में से 1 एफा और ये 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए लेकर इनको जल्द लश्करगाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे। और उनके हज़ारी सरदार के पास पनीर की ये 10 टिक्कियाँ ले जा और देख के तेरे भाइयों का क्या हाल है और उनकी कुछ निशानियाँ ले आ। और साउल और वो भाई और सब इस्राएली मर्द ईला की वादी में फिलिस्तियों से लड़ रहे थे। और दाऊद सुबह को सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगबान के पास छोड़कर यसी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ। और जब वो लश्कर जो लड़ने जा रहा था, जंग के लिए ललकार रहा था, उस वक्त वो
छकड़ों के पड़ाव में पहुंचा और इसराइलियों और फिलिस्तीनियों ने अपने अपने लश्कर को आमने सामने करके सफराई की और दाऊद अपना सामान असबाब के निगबान के हाथ में छोड़कर आप लश्कर में दौड़ गया और जाकर अपने भाइयों से खैरो आफियत पूछी। और वो उनसे बातें करता ही था कि देखो वो पहलवान जात का फिलिस्ती जिसका नाम जूलियत था फिलिस्ती सफ़ों में से निकला। और उसने फिर वैसी ही बातें कहीं और दाऊद ने उनको सुना। और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। तब इस्राएली मर्द यूं कहने लगे, तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो, यकीनन ये इस्राएल की फजीहत करने को आया है। सो जो कोई उसको मार डाले उसे बादशाह बड़ी दौलत से निहाल करेगा और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा और उसके बाप के घराने को इस्राएल के दरमियान आज़ाद कर देगा। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फिलिस्ती को मार कर ये नंग इस्राएल से दूर करे उससे क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है कि वो ज़िंदा खुदा की फ़ौजों की फजीहत करे। और लोगों ने उसे यही जवाब दिया कि उस शख्स से जो उसे मार डाले ये सलूक किया जाएगा। आमीन। अब ये फिलिस्ती 40 दिन तक इनको ललकारने के लिए सुबह शाम आता रहा है और ये 40 का अदद बाइबल मुकद्दस में बहुत इम्पोर्टेंट है। और जूलियत का आना इसराइलियों के लिए ईमान का इम्तिहान भी था। अब यसी ने अपने बेटे दाऊद को कहा कि तू अपने भाइयों के लिए खाना ले जा और अहवाल जानकर कुछ निशानी ले आ। और दाऊद सुबह सवेरे उठता है और अपनी भेड़ बकरियां किसी निगबान के पास छोड़कर जाता है। और जब दाऊद वहां पर पहुंचा तो वो लश्कर को देखकर अपना सामान वहीं छोड़कर लश्कर में चला जाता है। और वो उस फिलिस्ती की बातें सुनता है कि उसने फिर वैसी ही बातें कही हैं और इसराइली फौजें उसके सामने से डरकर भाग गई हैं और वापस आकर कहते हैं कि ये इसराइल की फजीहत को निकला है। सो जो कोई उसे मार डालेगा बादशाह से दौलत से भी नवाजेगा और अपनी बेटी भी उसके साथ ब्याह देगा। और दाऊद उनके पास जाता है और कहता है कि जो कोई इस फिलिस्ती को मार डालेगा उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है कि ये जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत करे। तो वो उसे कहते हैं कि उसके साथ ये सलूक किया जाएगा कि यानी बादशाह से दौलत भी देगा और अपनी बेटी भी उसके साथ ब्याह देगा। आइए इससे आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और उसके सबसे बड़े भाई अलियाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना और अलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का और वो कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी? मैं तेरे घुमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ़ हूँ, तू लड़ाई देखने आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया? क्या बात ही नहीं हो रही है? और वो उसके पास से फिर कर दूसरे की तरफ गया और वैसी ही बातें करने लगा। और लोगों ने उसे फिर पहले की तरह जवाब दिया। और जब वो बातें जो दाऊद ने कहीं सुनने में आई तो उन्होंने साउल के आगे उनका चर्चा किया और उसने उसे बुला भेजा। और दाऊद ने साउल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादिम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था। और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानिंद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, खुदावंद तेरे साथ रहे। आमीन। अब यहाँ पर दाऊद का बड़ा भाई अलियाब आता है और दाऊद पर भड़कता है, गुस्सा होता है और कहता है कि वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां कहाँ छोड़ी हैं।
کیونکہ میں تیرے دل کی شرارت کو جانتا ہوں کہ تو یہاں لڑائی دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ اور وہ پھر کر دوسری جانب چلے جاتا ہے اور پھر ویسی ہی باتیں کرتا ہے اور پھر اسے ویسا ہی جواب ملتا ہے۔ اسی طرح لوگ اس کا چرچا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ساؤل کے سامنے باتیں پہنچتی ہیں اور ساؤل اسے بلاتا ہے اور داؤد اسے کہتا ہے کہ کسی کا دل اس فلسطی کے سبب سے نہ گھبرائے، تیرا خادم جا کر اسے مارے گا، اس سے لڑے گا۔ اور ساؤل اسے کہتا ہے کہ تو اس قابل نہیں کہ اس سے لڑے، کیونکہ تو ابھی محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن ہی سے جنگی مرد ہے۔ اب یہاں پر داؤد اپنی گواہی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا تو کوئی بھی شیر یا ریچھ آ کر ان پر جھنڈ میں حملہ کرتا یا کوئی برہ لے جاتا تو میں جا کر اسے مارتا اور اس برے کو لے آتا، یا اگر کوئی ریچھ یا شیر دوبارہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اسے ہلاک کر دیتا، مار دیتا تھا۔ تو یہ فلسطی بھی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا۔ خدا نے مجھے شیر یا ریچھ کے پنجہ سے بچایا ہے تو خدا مجھے اس فلسطی کے ہاتھوں سے بھی بچائے گا۔ یہ میرے عزیزو داؤد کی گواہی ہے۔ داؤد کا ایمان اور خدا پر مکمل بھروسہ ہے۔ جہاں ساری فوجیں اس فلسطی کی ظاہری قوت طاقت سے ڈر گئی، لیکن داؤد جو خدا پر مکمل بھروسہ کرتا تھا وہ ہرگز نہیں ڈرا۔ آج ہم بھی ان اسرائیلی فوجوں کی مانند ہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں بھی بہت سے فلسطی کام کرتے ہیں لیکن ہم بھی ان سے ڈر جاتے ہیں۔ آج ہمیں بھی داؤد کی طرح کہنے کی ضرورت ہے کہ میں اس فلسطی سے لڑوں گا، میں اس دکھ سے یا مصیبت سے جو اس فلسطی کی مانند، جو اس جولیت کی مانند ہماری زندگیوں میں کام کرتی ہے، میں اس سے لڑوں گا، کیونکہ میرے عزیزو ایمان والے کی نظر مسئلے پر نہیں بلکہ خدا پر ہوتی ہے، چاہے مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو۔ لیکن آج ہم نے بھی ان ظاہری قوتوں سے، طاقتوں سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جولیت، یہ فلسطی بظاہر تو بہت طاقتور تھا لیکن داؤد اس سے ہرگز نہیں ڈرا۔ ظاہری تو اس فلسطی نے، اس جولیت نے بہت کچھ پہنا ہوا تھا، وہ قد میں بھی بہت بڑا تھا، وہ جسامت میں، وہ قوت میں، وہ طاقت میں بہت بڑا تھا، اس نے ظاہری طور پر اپنے ہتھیار بھی بہت سے رکھے ہوئے تھے، لیکن داؤد اس سے پھر بھی نہیں ڈرا۔ داؤد جو کہ ابھی لڑکا ہے، ابھی چھوٹا ہے، لیکن اس نے پھر بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس فلسطی سے لڑوں گا۔ آج کے پاک کلام سے ہم نے سیکھا اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی جنگ کی تیاری، داؤد کا تعارف اور پس منظر، جولیت کی للکار اور اسرائیل کا خوف، داؤد کا ایمان اور خدا پر بھروسہ، داؤد کی گواہی شیر اور ریچھ کے بارے میں آج ہم نے پاک کلام سے سیکھا ہے، اور اس سے اگلی ویڈیو میں جانیں گے جولیت اور داؤد کی جنگ کے بارے میں کہ کس طرح خداوند کا بندہ داؤد خدا پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے جولیت کو مارتا ہے۔ آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔